स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित है करियर आफ्टर टेंथ बाय अग्रवाल जी। टेंथ क्लास के बाद में बहुत से लोग कहते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लो, आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कम ज्ञान ज़्यादा सलाह बच्चे को ले डूबता है। हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बेसिकली दो चीज़ों पर हमारा फोकस है, एक तो है पॉलिटेक्निक और दूसरा है आईटीआई। पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा कोर्स भी बोला जाता है, डिप्लोमा। आईटीआई, जैसा कि आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स कोर्स, जिसमें 6 सेमिस्टर होते हैं, 6 सेमिस्टर्स। जबकि आईटीआई जो होता है वो 4 सेमिस्टर से बना हुआ 4 सेमिस्टर्स 2 इयर्स का कोर्स होता है। ऑब्वियसली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स आईटीआई कोर्स से थोड़ा आगे है। पॉलिटेक्निक कोर्स यदि आप करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप कहलाते हैं जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर, आपकी पोस्ट बन जाती है जूनियर इंजीनियर की। जबकि यदि आप आईटीआई करते हैं तो आप कहलाते हैं ट्रेंड लेबर, ट्रेंड मजदूर, जो अपने फील्ड में ट्रेंड है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ट्रेंड लेबर की पोस्ट से बड़ी होती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन टीचर्स का क्वालिफ़िकेशन मिनिमम बीटेक एमटेक होता है। जो टीचर्स आईटीआई में पढ़ाते हैं उनका क्वालिफ़िकेशन वो या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए होते हैं, टीचर्स पॉलिटेक्निक किए हुए होते हैं, या बीटेक किए हुए टीचर्स ही आईटीआई में पढ़ाते हैं। बात करें पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं। सेकेंड ईयर बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। उसके अपने कुछ क्राइटेरियाज़ होंगे, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कोई कॉलेज परसेंटेज बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन देता है, किसी कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होती है, पर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपको 11 और 12 करने की आवश्यकता नहीं है। 10 के बाद आप सीधा 3 साल का डिप्लोमा कीजिए। आपका फ्रेंड 11 और 12 करता है, फर्स्ट ईयर करता है और सेकंड ईयर में पहुँचता है। आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं और आप सेकंड ईयर में पहुँचते हैं। और आप चाहें तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ओपन 11th और 12th का एग्ज़ाम देकर साइड बाय साइड उसको भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है 10th क्लास के बच्चों के लिए। यदि आप चाहें तो इस तरीके से भी आप अपना रूट पकड़ सकते हैं। आईटीआई में भी बच्चा आफ्टर 10th इसमें जा सकता है और साइड बाय साइड 11th 12th का स्कूल ज्वाइन कर सकता है। ओपन स्कूल से उसके एग्ज़ाम दे के 11th 12th की डिग्री भी हासिल कर सकता है और इसमें परफेक्शन हासिल कर सकता है। बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो रेलवे के अंदर जो लोको पायलट की जॉब होती है, लोको पायलट, उस जॉब के लिए दोनों ही एलिजिबल है, दोनों ही उसके अंदर अप्लाई करके लग सकते हैं। पॉलिटेक्निक वाले का जो वेतनमान होता है, जो सैलरी पैकेज होता है, पॉलिटेक्निक वाले को आईटीआई करे हुए बंदे से थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलती है, इसमें डिफरेंस आता है। पॉलिटेक्निक किए हुए की सैलरी मान लीजिए 40,000 पर मंथ है, तो इसकी 25,000 से 30,000 पर मंथ सैलरी बनेगी। यानी इतना डिफरेंस सैलरी में आएगा। पॉलिटेक्निक किए हुए बंदे की सैलरी अगर 40,000 है तो आईटीआई करे हुए बंदे की सैलरी 25,000 से 30,000 तक आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर की यदि हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा आईटीआई करे हुए बंदे में मोर चांसेस है, मोर चांसेस इन आईटीआई। उसकी वजह सीधी सी वजह यह है कि जूनियर इंजीनियर के नीचे, एक जूनियर इंजीनियर के नीचे मान लीजिए 10 आईटीआई वाले बंदे काम करते हैं, तो अगर 4 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो 40 आईटीआई की पोस्ट निकलेगी। तो जो है डिप्लोमा कोर्सेज़ वाले को कम अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू आईटीआई कोर्स। अगर आईटीआई कोर्स करता है बंदे को इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो मेरा फिर आपसे ये अनुरोध है, क्लास 10th के बाद में यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपका एम क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। यदि आपका एम क्लियर है,
आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। 10th क्लास में आप पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर लीजिए, साइड बाय साइड आप 11-12 का एग्ज़ाम किसी भी ओपन स्कूल से दे सकते हैं, ठीक है, या आप ITI कर लीजिए, ओपन स्कूल से 11-12 का एग्ज़ाम भी दे दीजिए। इस तरीके से आपका साल भी ख़राब नहीं होगा और आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ हेल्प कर पाएगा। यदि ऐसा है तो मेरे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरे से जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूं और आप अपने करियर में आगे बढ़ें। थैंक यू।